ठीक है, आज हम लोग क्लास 10th का जो रियल नंबर है उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। तो हमने पिछले एक्सरसाइज में, मतलब जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हमने किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 2 वाले फॉर्म में अरेंज करना, 3 के फॉर्म में अरेंज करना, 4 के फॉर्म में अरेंज करना, ये सब करना देख लिया और उसको रियलाइज भी किया वैल्यू पुट करके, क्योंकि वैल्यू पुट करके 0 1 2 3 ये सब चीज़ें पुट करके हमने उसको रियलाइज भी किया। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने आपको बोला था कि ठीक है एक बार हमारा बेसिक हो जाता है, उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। तो आपका जो एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है, उस पहले एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो एचसीएफ निकालना है, जो कि आप काफी पीछे से समय से भी करते आ रहे हो, मतलब 6-7 से भी आप कर रहे हो। तो वो क्वेश्चन आसान है, ठीक है, बट वो मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नहीं पढ़ाया है। आपका पहला टॉपिक जो है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, तो मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा करा के और उसके बेस पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, समझ आ रही बात? मैंने अभी आप लोगों को अभी तक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाया नहीं है, इसलिए पहले एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में रियली इस टाइप क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा पे क्वेश्चन आते हैं एज कम्पेयर टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बट क्योंकि कंसेप्ट पहले दिया गया था यूक्लिड डिवीजन लेमा का, इसलिए मैंने वो पढ़ाया और उसी मैंने सोचा कि पहले क्वेश्चन इसी का कराया जाए। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, इसका क्या है। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जिसके भी पास एनसीईआरटी बुक है अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग काम करिए, पीडीएफ डाउनलोड करिए एनसीईआरटी का। आप लोग एनसीईआरटी पीडीएफ वेबसाइट पे गूगल पे खोलिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वहां से देखिए क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सो दैट एनी पॉजिटिव odd integer, so that any positive odd integer is of the form 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3, मतलब या तो 6q प्लस में 1 हो सकता है, या तो 6q प्लस में 1 हो सकता है और 6q प्लस में 3 हो सकता है, और हम लोग बोलेंगे और 6q प्लस में 5 हो सकता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि आपको ये बताना है कि आप ये शो कर दीजिए कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर मतलब बताइए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 के बाद ऑड पॉजिटिव इंटीजर 9 में आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर, उनको या तो हम 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर से वही बात कि आपको क्वेश्चन तो मैं करा दूं, जैसे आपको करना है तो पहले आप कर लीजिए, फिर मैं इसको बाद में रियलाइज कराऊंगा कि ये हुआ कैसे। ठीक है, अब जैसे हमारा रूल क्या है, क्योंकि हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें रूल क्या जानते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r होता है। इसमें रूल क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। मैंने आपको बोला था, देखो फॉर्मेट क्या बना के दिया गया है 6q, तो यहाँ पे जो b होगा वो कौन सा होगा, 6 होगा। 1 क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर को शो कर रहा है, और जो ये a है ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे ये कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, यानी a नहीं। यहाँ a जो होगा वो हम अभी एज्यूम करेंगे कि लेट a बी द एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे b जो होगा वो क्या होगा 6, q ही रहेगा, और r जो है वो वेरी करेगा क्योंकि 6 से डिवाइड कर रहे हैं भाई, b जो है वो डिवाइड करने वाला होता है ना, डिवाइडर, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो r की पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या आ सकती है, 0 1 2 3 4 5 तक आएगी, 6 की नहीं आएगी। तो ये सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, उसमें से कुछ इवन होंगे, कुछ ऑड होंगे, इवन वाले को हटा देंगे, ऑड का फॉर्मेट ये आ जाएगा। अब इसको करते हैं, मतलब समझ में आ गया, मैंने बोला कि आपको। अब इसको देखिए थोड़ा सा, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट a be the any odd positive integer, let a be the any odd positive integer। ठीक है, अगर a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और let a be the any odd positive integer,
ऑल्सो b इज इक्वल टू 6। देखो जब ये फॉर्मेट होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, ये देखो ये वाला जो फॉर्मेट है ये वाला फॉर्मेट शो कर रहा है ना। देखो ये b6 q 1 की जगह r 1 की जगह 3 ये फॉर्मेट शो कर रहा है, इसीलिए हमने b को भी क्या माना 6 माना, और ये तो हमने कोई भी और पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, therefore according to यूक्लिड डिवीजन लेमा, therefore according to यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार से a किसके बराबर होना चाहिए 6q प्लस में r होना चाहिए। अच्छा यहाँ मैंने b इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ b जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि डिवाइड तो हम 6 से करवा रहे हैं। तो a इज इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे, ये कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर के इज इक्वल टू क्या मानेंगे 6q प्लस में r, वेयर जो r होगा वो क्या होगा, वो r बड़ा होगा किससे 0 से और बराबर होगा, और छोटा किससे होगा 6 से। यानी जो ये r होगा वो बड़ा होगा किससे 0 से, और बराबर भी होगा 0 से, ठीक है। और वो किससे छोटा होगा 6 से छोटा होगा, क्योंकि भाई डिवाइड अगर 6 से कर रहे हैं तो छोटा भी रिमाइंडर जो होगा वो किससे होगा 6 से होगा, तो ये बात है। अच्छा तो हमारे पास अब r की वैल्यू डालते जाएंगे तो r की पॉसिबिलिटीज मिलती जाएंगी, तो हम क्या बोलेंगे a इज इक्वल टू क्या हो सकता है 6q प्लस में 1 हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से a इज इक्वल टू क्या हो सकता है हमारे पास 6q प्लस में r वैल्यू डालेंगे ना 0 से 1 2 3 4 5 तक, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 हो सकता है, ऐसे कर लीजिए लो a इज इक्वल टू therefore a इज इक्वल टू 6q प्लस में 1 और 6q प्लस में 2 और 6q प्लस में 3 और मतलब इसके साथ जाएगा ये, ठीक है, और 6q प्लस में 4, ठीक है, और 6q प्लस में 5। मतलब a इज इक्वल टू 6q प्लस में r है, जहाँ पे r जो है वो 0 से तो बड़ा होगा और किससे छोटा होगा 6 से छोटा होगा। तो हम बोल रहे हैं कि r की पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या क्या है 1 2 3 4 5 तक है, तो हम उसी वैल्यू को डाल रहे हैं। तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 मिलेगा, ये भी हो सकता है, हो सके a इज इक्वल टू 6q प्लस में 2 मिले 3 मिले 4 मिले 5 मिले, ये सब मिले, ठीक है। तो a की हमारे पास 5 वैल्यू मिली 1 से लेके 5 तक वाला। अब इसमें से थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्वेश्चन ऊपर से, out of these 6q प्लस में 2 6q प्लस में 4 6q प्लस में 6, सॉरी देखो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है 2 4, ठीक है। आउट ऑफ दिस 6q प्लस में 2 और 6q प्लस में 4 ये दोनों क्या होंगे आर इवन नंबर। मतलब एक बात बताओ, इसमें से 6q प्लस में जो 2 होगा और 6q प्लस में 4 होगा ये क्या होंगे इवन नंबर होंगे, क्योंकि देखो 6 किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा हमेशा इवन नंबर ही देगा, और अगर उसमें हम लोग इवन नंबर 2 या 4 जोड़ते हैं तो और भी इवन मिलेगा। लेकिन हमें तो a की कौन सी वाली वैल्यू बतानी है और पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू बतानी है, तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या therefore a इज इक्वल टू 6q प्लस में 1 6q प्लस में 3 6q प्लस में 5 आर वैल्यूज ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आएगा क्या भाई, हम देखो 6q 1 से लेके कितना तक था 5 तक था, हम उसमें ये बोल रहे हैं कि 6 जो है उसकी खासियत क्या है कि 6 खुद इवन है, और अगर वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे चाहे वो इवन से मल्टीप्लाई करे या ऑड से मल्टीप्लाई करे वो हमेशा कैसा नंबर देगा, तुम टेबल पढ़ के देख लो 6 1 6 6 2 12 6 2 18 24 30 36 42 मतलब वो देगा इवन देगा। तो अगर इवन में तो 6q
क्यू की वैल्यू डालेंगे इवन देगा, उसमें 2 जोड़ेंगे तो वो भी इवन मिलेगा, 4 जोड़ेंगे तो इवन मिलेगा, लेकिन हमें तो एक ही वो वैल्यू बतानी है जो कौन सी हो, कौन सी वैल्यू जो ऑड वाली वैल्यू हो। तो इसलिए क्या बोलेंगे, देयरफॉर a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आर द वैल्यूज ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। और यही तो हमको प्रूव करना था कि ये जो वैल्यूज है ये किसको डिनोट कर रही हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू को डिनोट कर रही है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं आराम से, इसको मिटाया जाए, आगे देखते हैं। समझ में आ गई बात? मतलब क्या है कि जब भी आप रिमाइंडर डालते हो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो उसमें से कुछ ऑड होगा और उसमें से कुछ इवन होगा। तो आपको जो प्रूफ करना है, जो लाना है, उसको रखो, बाद बाकी को साइड करो। अगर इसको बोलता कि भाई ए की इवन पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैल्यू बताओ, तो क्वेश्चन पलट जाता और वहां पे क्या आता, 6q प्लस में 2 और 6q प्लस में 4 आता अगर इवन के लिए बोलता तो। लेकिन बोला किस चीज के लिए है, और 1 3 और 5 आ रहा है। समझ में आ रही बात? चलिए, कैमरा टेढ़े हो गया। एक्सरसाइज में इस बेस पे 3 क्वेश्चन है, उसके अलावा आप लोग आगे सवाल से क्वेश्चन करिए। कुछ मैं भी कोशिश करूंगा कि अलग से आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊं। पहले तो आपका एनसीईआरटी में कराना है, ठीक है, बाद में कोशिश करूंगा कि आपको अलग से भी क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि वैसे ही देख रहे हो कि क्या हाल है। समझना है? अच्छा, इस चीज को हमने रियलाइज नहीं किया, हमने इसको प्रूफ तो कर दिया बट इसको हमने रियलाइज नहीं किया। अब जरा देखो, थोड़ा एक बात बताओ, अगर कोई भी नंबर 6 से डिवाइड, मतलब ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या थी, एक हमारे पास ए की पॉसिबिलिटीज थी क्या, 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 2, 6q प्लस में 3, 6q प्लस में 4, 6q प्लस में 5, ठीक है। इसमें से क्या बोल रहा है कि 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3 और 6q प्लस में 5, ये सारे के सारे और पॉजिटिव इंटीजर को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम इसको प्रूव करते हैं अपने तरीके से, मतलब रियलाइज वाले तरीके से, ठीक है। अब देखिए, सुनो, यहाँ पे जो Q है उसके बारे में जब मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको बताया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि ये जो Q होता है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, और पॉजिटिव इंटीजर मतलब होल नंबर हो सकता है। यानी यहाँ Q की वैल्यू 0 भी डाली जाएगी, 1 भी डाली जाएगी, 2 भी डाली जाएगी, ये सारा चलेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमें शो किसको करना है, 6q प्लस 1, 6q, ये आपके बुक में नहीं करना, ये सब जो करना था वो हमने कर लिया, बट ये आपको ये महसूस कराने के लिए कि हमने जो किया वो सच में सही है कि गलत है, उसके लिए है ये, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे हमने किया 6q प्लस में 1, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा 6q प्लस में 3, और यहाँ पे हमने लिखा 6q प्लस में 5। एक काम करो, q की वैल्यू 0 डालो सबसे पहले। जब q की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या आएगा, 6q प्लस में 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर q की वैल्यू कितनी डालो, q की वैल्यू 1 डालो। जब 1 डालोगे तो 6q प्लस में 1 कितना आ जाएगा, 6 1 7 आ जाएगा, ठीक है। इतना रहने दो। अभी एक काम करो, q इज इक्वल टू यहाँ 0 डालो, तो 6q प्लस में 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर q इज इक्वल टू इस वाले में कितना डालो, 0 के बाद 1 डालो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6q प्लस में जो 3 है वो कितना दे देगा हमें, 6 3 9 दे देगा। चलने दो, अब आगे देखो, यहाँ पे q इज इक्वल टू फिर से 0 डालो, तो यहाँ पे 6q प्लस में 5 कितना दे देगा हमको, 5 दे देगा। फिर q इज इक्वल टू इसमें 1 डालो, तो ये 6q प्लस में 5 इज इक्वल टू में कितना दे देगा, 6 5 11 दे देगा हमको। इतना बता दिया, कुछ आगे बताना बाकी है? आप ऑब्जर्व कर रहे हो खुद कि क्या हुआ है इसमें, ऑब्जर्व करिए। कुछ बताना बाकी है? नहीं ना। देखो, हमने जब हमने वैल्यू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 में डाला, तो हमें वो सारे और पॉजिटिव इंटीजर अपने आप मिलते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला, 9 मिला और
11 मिला, सब तो मिल रहा है। और ये चलता जाएगा, जैसे जैसे हम वैल्यू क्या करते जाएंगे इसमें पुट करते जाएंगे। तो ये आपको रियलाइज करवाए कि आखिर है क्या, ये जो हमने प्रूफ किया है क्या। बिकॉज होता क्या है कि इस चैप्टर में इस तरीके से समझाया नहीं जाता, रियलाइज नहीं करवाया जाता, इसलिए ये इस टाइप का जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो थोड़ा सा हमें क्या लगता है, मतलब एक्सेप्ट नहीं हो पाता, हमें ऐसा डाइजेस्ट नहीं हो पाता कि यार हुआ क्या ये। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और करें यार, देखते हैं एक क्वेश्चन और उसको रहने देते हैं। 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आगे, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बात ये है, use Euclid division lemma to show that square of any positive integer. Question: use Euclid division lemma to show that the square of any positive राइटिंग के लिए और स्पेलिंग के लिए माफी चाहूंगा, ठीक है, वो अगर कहीं गलत हो जाता है तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर in the form of is either in the form of 3m or 3m plus 1 or 3m plus 1 or 3m or 3m for some integer m, for some integer m। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई मतलब वैसा भी नहीं कि बहुत कुछ वो है, बट ठीक है, एक डिफरेंट क्वेश्चन, क्योंकि 2 वाला हमने किया, 3 वाला हमने किया, 4 वाला हमने किया, उसी बेस पे क्या था 6 वाला था, तो वो सिमिलरिटी में गया। ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं मिला हमें अभी तक क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। चलिए देखते हैं इसको। बोल क्या रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन में लेमा तो यही है, रट जाना है इस बात को, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले जब भी बोले एनी पॉजिटिव इंटीजर तो हम मतलब कुछ आना ही नहीं चाहिए दिमाग में, ए आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग रूल में क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वहाँ पी लिखते हैं, टी लिखते हैं, एम लिखते हैं, तो वो दिमाग में आता है। बट हम लेते वहाँ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर अपने आप कहाँ क्या जाना चाहिए, ए आ ही जाना चाहिए दिमाग में, मतलब कुछ सोचना ही नहीं इसके लिए। तो समझ में आ रहा है। तो हम मानते हैं पहले, लेट सॉल्यूशन में आइए, देख रहे हैं, लेट ए इज द any positive positive integer, let a is the any positive integer। ठीक है, अच्छा, a is the any positive integer which can be expressed as 3m लाना है ना, 3q, this can be expressed as 3q plus में 1, 3q plus में 2। समझो हमने किया क्या, ठीक है, सॉरी देखिए let a is the any positive integer which can be expressed as 3q, 3q plus 1, 3q plus 2। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये हमें बोल गया है क्वेश्चन में हमको ये बोल रहा है, कि आप प्रूव करिए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को कि स्क्वायर को हम लोग 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं फॉर सम q। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कहीं कहीं क्या रहेगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ q रहेगा, ये बड़ा नोट करने वाली बात है। कहीं कहीं क्वेश्चन में फॉर एनी वैल्यू ऑफ q रहेगा और कहीं कहीं क्वेश्चन में सम वैल्यू ऑफ q रहेगा। इसका मतलब भी बताऊंगा, ठीक है, आप देखोगे तो जब हम लोग ऑब्जर्वेशन में पहुंचेंगे, इसीलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, उसका ऑब्जर्वेशन लेना बड़ी बात। तो जब हम लोग ऑब्जर्वेशन में पहुंचेंगे तब पता चलेगा कि ये सम q का मतलब क्या है और फॉर एनी वैल्यू ऑफ q का मतलब क्या है। ठीक है, पता चलेगा अभी।
तो a is the any positive integer which can be expressed as 3q plus 1 या 3q plus 2। अच्छा बताओ, तो ये मैंने क्या लिखा? मैंने यही तो लिखा कि a जो है, a को ये हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया और हमने बोल दिया कि उसको हम लोग 3q plus 1 और 3q plus 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको नोट में लिखवाया था, याद करिए पिछले वीडियो में कि आप लोग नोट बना के लिख लीजिए, ये सब 2, 3, 4 बड़े कॉमन है और बड़े काम आने वाले हैं। लिखवाया था ना? तो वही बताइए कि वहां पे मैंने नोट क्या लिखा था कि एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3q plus 1 और 3q plus 2, और उसको हमने प्रूफ भी दिया था। तो अब बात यही है कि हमने ये लिखा क्यों यहाँ 3q plus 1 और 3q plus 2 नहीं क्यों लिखा भाई? 2q लिख देते, 2q plus 1 लिख देते, उसको भी तो पॉजिटिव इंटीजर में फॉर्मेट डालते हैं। बट कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ क्या बोला हुआ है, देखो यहाँ पे use Euclid division lemma to show that a square of any positive integer in the form of 3m। यहाँ 3m और 3m plus 1 की बात की है। अगर यहाँ पे 2q होता और 2q plus 1 की फॉर्मेट में बोलता तो हम इसको क्या लिखते हैं? उसी फॉर्मेट में बनाते हैं। यानी जो यहाँ 3 बोला है तो 3 के फॉर्मेट में। हाँ, कुछ ऐसा होगा कि अगर 8 बोलेगा तो 8 को हम 8 नहीं करेंगे, 8 का 4 करेंगे। 9 बोलेगा तो 9 का 9 नहीं करेंगे, वो भी क्वेश्चन आगे आएगा, ठीक है? 9 का 3 करेंगे, वैसा भी होगा। बट अभी तो हम सेम ही करते जा रहे हैं, जो सेम है उसी को लेना है। 3 है तो 3 का फॉर्मेट बनाना है, समझ में आई बात? चलिए, अच्छा तो मतलब एक चीज देखो, ऊपर मिटाना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन क्या है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर को 3m या 3m plus 1 के फॉर्मेट में हमें अरेंज करना है, ठीक है? अब हमने बोला कि अच्छा, तो हमारे पास केस क्या है कि वो जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको 3 तरीके से लिख सकते हैं। 3q के फॉर्मेट में, 3q plus 1 के फॉर्मेट में और 3q plus 2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है? अब 3 केसेस बनेंगे हमारे पास। पहला केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या बनेगा? a is equal to 3m, 3q। क्यों बोला था? स्क्वायर बोला था क्वेश्चन, यू स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बोला हुआ। अच्छा, तो a जो है पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 3q भी हो सकता है, 3q plus 1 भी हो सकता है और 3q plus 2, तो इसलिए 3 केस बनाएंगे। तो a is equal to अगर 3q किया है तो बोला क्या है कि a पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है, उसका फॉर्मेट तैयार करना है हमें, तो हम यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे। देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9q। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 multiply 3q लिख सकते हैं, अच्छा 3 multiply 3q को पूरा का पूरा अगर हम m से सब्स्टिट्यूट कर ले, हम मान ले कि भाई पूरे जो 3q की वैल्यू है वो m के बराबर है। 3q कुछ तो होगा, 15 17 18 22 13 29 कुछ भी तो होगा, तो हम उसको मान लेते हैं कि वो किसके बराबर है? m के बराबर, क्योंकि हमें फॉर्मेट किस में प्रूव करना है? m के लिए, इसलिए हम m मानेंगे। t में दिया होता 3 तो उसको t मानते, ठीक है? तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे कि m इज इक्वल टू 3q, 3 multiply 3q, तो 3 multiply m। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया कि जो 3q है वो किसके बराबर है? m के बराबर। तो देखो, तो a स्क्वायर किस फॉर्मेट में आ गया? 3m के फॉर्मेट में आ गया ना? लेकिन हमें एक ही नहीं करना, बल्कि अभी 2 और बाकी है, उनको भी अरेंज करना है। किसके? या तो 3m के फॉर्मेट में आना चाहिए या 3m plus 1 के फॉर्मेट में आना। तो पहला वाला तो आ गया, 3q वाला तो आ गया 3m के फॉर्मेट में, बस 2 बाकी है। किस फॉर्मेट में लाना है? 3m के फॉर्मेट में लाना है और 3m plus 1 के फॉर्मेट में लाना है। किसको? 3q को, 3q plus 1 को और 3q plus 2 को। पहला केस हो गया, पहला केस मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, स्पेस नहीं है। जब लोग हम केस 2 की बात करेंगे, केस 2 में हम देखेंगे कि a इज इक्वल टू, यानी वही पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या मान सकते हैं? जब 3q माना था पहले केस में, तो अब क्या मानेंगे? 3q plus 1, तो यहाँ पे 3q plus में 1, तो a स्क्वायर देयरफॉर लगा हुआ है पहले से ही। a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 3q plus में 1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये? 9q स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 3 2 या 6q इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1 इज इक्वल टू 9 और 6 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, बाहर लो, अंदर क्या बचेगा? 3q प्लस में क्या बचेगा? 2q बचेगा, 3 2 जा 6q और 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस में 1
इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में, इसमें हम लोग m लिख सकते हैं प्लस में 1, ठीक है। और हमने क्या बोला कि फिर हमने क्या एज्यूम कर लिया कि 3q प्लस में 2q एज्यूम कर लिया, एक मिनट, 3q स्क्वायर फिर से हमने मान लिया कि पूरा 3q स्क्वायर प्लस 2q जो है वो किसके बराबर है, m के बराबर है। तो हमें फॉर्मेट क्या मिला, अब हमें फॉर्मेट मिला 3m प्लस में 1 का। तो इसको भी हमने देख लिया कि जब e की वैल्यू जब 3q प्लस 1 है तब भी ए स्क्वायर किस फॉर्मेट में आ रहा है, 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आ रहा है। हाँ, बट कुछ बच्चे होंगे जिनको दिक्कत आ रहा हो एक बात का, क्या दिक्कत आ रहा हो, सर आपने पहले वाले वैल्यू में भी केस में 3q की वैल्यू आपने m मान ली और इस केस में इसकी वैल्यू भी 1 मान ली, क्यों भाई ऐसा, क्योंकि दोनों केस में आपने m ही वैल्यू मान ली। तो देखो मतलब इसका क्या है कि वो पहला केस था, वहां पे हमने m माना, और ये दूसरा केस है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन पढ़िए, पर इसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस m फॉर सम इंटीजर m। कुछ इंटीजर m के लिए ये वैल्यू होनी चाहिए, तो ये भी m की कुछ इंटीजर, देखो ये m का कुछ इंटीजर का वैल्यू है, m इज इक्वल टू ये कुछ इंटीजर का वैल्यू है, और m इज इक्वल टू जो वहां पे हमने m इज इक्वल टू जो 3q सब्स्टिट्यूट हुआ था वो भी m का कुछ इंटीजर का वैल्यू था, और ये भी m का कुछ इंटीजर का वैल्यू है। यानी ऐसा नहीं बोला है कि जो हमारा m है वो फिक्स रहेगा, बल्कि उसकी कुछ अपनी वैल्यू होगी m की अलग अलग टाइम पे, समझ नहीं बात ना, इसलिए हमने ये अलग टाइम पे फिर भी m ही माना है, क्योंकि अब इसकी वैल्यू अलग है, तब इसकी वैल्यू अलग थी। तो ये डाउट होता है कुछ बच्चों को कि ऐसा क्यों, कि मतलब दोनों टाइम में सेम मान लिया गया, ठीक है। तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मेट हो गया, दूसरा भी मिटाते हैं, आज के लिए रहने देते हैं, ये क्वेश्चन करा, एक क्वेश्चन आपका बच जाएगा 9q वाला, बट कोई नहीं, देखा जाएगा, ठीक है, गर्मी काफी ज्यादा है। अच्छा, तीसरा केस आता है, यार मार्कर लग रहा है खत्म हो गया, क्या दिक्कत है, कुछ मार्कर देखता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। हमारे पास केस थर्ड है, केस थर्ड में हमें क्या लेना है कि a इज इक्वल टू, हमने 3q ले लिया, 3q प्लस 1 ले लिया, बात अब किसकी बारी है, 3q प्लस 2 की बारी है। तो हम क्या बोलेंगे, a इज इक्वल टू 3q प्लस में 2, तो फिर से देयरफॉर हमारा a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3q प्लस में 2 का होल स्क्वायर, यही कितना 9q स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 3 2 जा 6 6 2 जा 12q, अच्छा इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस में 12q प्लस में 4, अच्छा ठीक है। अरेंज इसको हमें करना है या तो 3m के फॉर्मेट में या तो 3m प्लस में 1 के फॉर्मेट में, इन दोनों में से एक काम करो, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है क्या, नहीं है, लेकिन एक तरीके से हम कॉमन ला सकते हैं, क्या करके देखो, 9q स्क्वायर प्लस में 12q प्लस में 3 प्लस में 1, ऐसे 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर दो, ठीक है। तो यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज किया तो यहाँ पाया 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, तो ये 3 बाहर, क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में यहाँ क्या बचेगा 3 प्लस में 4q प्लस में 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू 3m प्लस में 1। कैसे भाई, हमने m को क्या मान लिया 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1, यानी ब्रैकेट में साइड में उधर क्या लिख देना है कि m इज इक्वल टू क्या माना है हमने, ये माना है। फिर m ही क्यों माना, क्योंकि m तो किसी कोई भी अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैल्यू है ना, इसलिए। तो ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया, तीनों केसेस में a स्क्वायर के वैल्यू को हम लोग या तो 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में ले आ रहे हैं या 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में ला रहे हैं। पसीना काफी हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आप अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और आप थोड़ा बहुत आगे से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ क्वेश्चनों का, चलिए ठीक है।